देखो अभी दुनिया की पॉपुलेशन है 8.2 बिलियन और एप्पल अब तक बेच चुका है 3 बिलियन आईफोन्स, मतलब हर 3 इंसानों के बीच एक आईफोन तो आ चुका है। और अब एप्पल कुछ दिनों के बाद नया आईफोन लाने वाला है, आईफोन 17 सीरीज। अब इसमें क्या अपग्रेड हुआ है और क्या डाउनग्रेड, ये तो आपको वीडियो को पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखो, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ लीक्स सामने निकल कर आ रही है और इस बार भी कुछ नए लीक्स निकल कर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डिजाइन की। तो देखो पहले एप्पल हमें प्रो मॉडल में स्टेनलेस स्टील या फिर टाइटेनियम देता था, लेकिन इस बार प्रो मॉडल और नॉन प्रो दोनों में हम लोगों को एल्यूमिनियम बॉडी मिलेगी, क्योंकि टाइटेनियम का खर्चा ज्यादा था और फायदा कम थे, और वहीं स्टील भी महंगा पड़ता है और टाइटेनियम इससे भी महंगा पड़ता है। इसलिए आईफोन अपने फोनों में अब क्रॉस कटिंग कर रहा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से फायदा निकाल सके। इसलिए अब आईफोन में हम लोगों को एल्यूमिनियम का यूज देखने को मिलेगा। ये सस्ता भी है और रिसाइकल करना भी आसान है। और अब आप देखना एप्पल स्टेज पर जाकर यही बोलेगा कि हम लोग पर्यावरण को बचा रहे हैं, लेकिन असल बात तो यहाँ पे प्रॉफिट ही है। वैसे एल्यूमिनियम का फायदा है गाइज, इससे आप लोगों को नेटवर्क सिग्नल अच्छा देखने को मिलता है, जिससे 5G परफॉर्मेंस और भी बेहतर होगा पहले की तुलना में। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो असल बात यहाँ पे प्रॉफिट ही आता है, क्योंकि पहले एप्पल ने चार्जर हटा दिया, फिर बाकी फोनों ने भी चार्जर अपने मोबाइल से हटा दिया। बस वही रूल अब फिर से अपनाया जा रहा है, अब बॉडी को ही चेंज कर दिया जाएगा। ओके, तो अब हम लोग लुक पे आते हैं। अब पहले कुछ डमी यूनिट्स को देखो, कुछ ऐसा ही इस बार हम लोगों को आईफोन प्रो मॉडल दिखने वाला है। एंड नॉन प्रो मॉडल का डिजाइन 16 की ही जैसा सेम रहेगा, क्योंकि इसे पिछले साल ही बदला गया था, इसलिए इसे इस बार नहीं बदला जाएगा। इस बार सिर्फ और सिर्फ प्रो मॉडल का डिजाइन बदला जाएगा। कैमरा मॉड्यूल एक नए स्टाइल में आप लोगों को दिख रहा होगा। ये कैमरा मॉड्यूल किन लोगों को ज़्यादा पसंद आया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से सबसे बकवास मुझे ये देखने में लग रहा है। जब आप इसमें कवर लगाओगे तो कवर में तो और भी ये भद्दा देखने को मिलेगा। इस तरह के कैमरे स्टाइल हम लोगों को पोको के फोन में देखने को ज़्यादा मिलते हैं। आप खुद देखो, अगर एप्पल का इस तरह का डिजाइन आता है तो बहुत सारे लोगों को नहीं भी पसंद आ सकता है और बहुत सारे लोगों को पसंद भी आ सकता है। वहीं हर साल ऑरेंज कलर का लिक सामने निकल कर आता है, लेकिन वो कलर कभी भी लॉन्च नहीं होता है, बस वो लिक्स तक ही सीमित रह जाता है। तो इस बार भी ऐसी ही उम्मीद है। वैसे आप लोगों की क्या राय है, ऑरेंज कलर आना चाहिए नथिंग की तरह या फिर नहीं आना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ, एक पर्पल शेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और शायद यही नया कलर आ सकता है। खैर ये तो लॉन्च के वक्त ही हम लोगों को पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक गुड न्यूज़ भी आप लोगों के लिए है, इस बार डायनेमिक आइलैंड छोटा होगा, तो अब आप लोगों के लिए वीडियो का एक्सपीरियंस बदलने वाला है। अब आप लोगों को वीडियो देखने में काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। छोटा सा एक कट आउट होगा जिसमें 24 मेगापिक्सल का एक कैमरा भी होगा। और हाँ, एक और गुड न्यूज़ है, नॉन प्रो आईफोन्स में अब हम लोगों को 120 हर्ट्ज डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसलिए प्रो और नॉन प्रो में फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि आप प्रो में 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक एडजस्ट कर पाएंगे, लेकिन नॉन प्रो में आप लोगों को हमेशा 120 हर्ट्ज ही देखने को मिलेगा। स्क्रीन का साइज थोड़ा बढ़ेगा। जो नॉन प्रो मॉडल थे उसमें 6.1 इंच का स्क्रीन आता था, लेकिन इस बार 6.3 इंच का स्क्रीन आ सकता है। प्रो डिस्प्ले में आप लोगों को एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम लोग कैमरे की बात करें, आप लोग कैमरे का ही वेट कर रहे होंगे, तो देखिए नॉन प्रो यानी कि आईफोन 17 में मेन कैमरा होगा 48 मेगापिक्सल का, जो पहले प्रो में आता था। अल्ट्रा वाइड भी आप लोगों को 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। प्रो आईफोन में आप लोगों को मेन कैमरा सेम देखने को मिलेगा, लेकिन टेलीफोटो का लेंस अब आप लोगों को 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। पहले 12 मेगापिक्सल का होता था, अब उसे बढ़ा दिया गया, 48 मेगापिक्सल कर दिया गया है। और साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बार हम लोगों को जूम 8x तक देखने को मिलने वाला है। पहले 5x मिलता था, लेकिन अब ये 8x तक जा सकता है। फिलहाल ये अभी सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, अब देखो कितना ये सच होता है। तीनों कैमरे होंगे 48 मेगापिक्सल के। अब एक और फीचर्स जुड़ने वाला है, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग। पहले आप लोगों को 4K तक आप लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती थी, लेकिन अब ये 8K तक जाएगा, लेकिन इसका यूज इंडिया में नहीं होने वाला है। 4K तक ही अभी हम लोग वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, लेकिन 8K आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन यूज नहीं आने वाला है। अगर हम लोग फ्रंट कैमरे की बात करें तो वो 12 मेगापिक्सल का हम लोगों को देखने को मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 24 मेगापिक्सल का कर दिया जाएगा। यानी कि फ्रंट कैमरा भी अब हम लोगों को अच्छा देखने को मिलने वाला है। अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो नॉन प्रो में हम लोगों को A19 चिप देखने को मिलेगा, वहीं प्रो में हम लोगों को A19 प्रो चिप देखने को मिलेगा, जो 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बना होगा। प्रो में आप लोगों को 12 GB का रैम मिलेगा और नॉन प्रो में आप लोगों को 8 GB का रैम देखने को मिलेगा। पावर तो बहुत मिलेगी, लेकिन आज भी कोई ऐप स्टोर में ऐसा ऐप नहीं है
है जो A18 की पूरी पावर को यूज करता होगा। वहीं अगर हम लोग बैटरी की बात करें तो प्रो मैक्स में पहली बार 5000 mAh की बैटरी आने वाली है। इससे फोन का जो थिकनेस है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, यानी कि 8.2 mm से 8.7 mm हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो, बैटरी आप लोगों के लिए बड़ा होने वाला है प्रो और प्रो मैक्स दोनों में। वहीं अगर हम लोग प्राइस की बात करें, इंडिया में प्रो मॉडल्स पर 5 से 10 हज़ार का आप लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है, लेकिन नॉन प्रो की कीमत ज़्यादा नहीं बदलेगी। इसलिए अगर आप आईफोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ले सकते हैं, लेकिन 5 से 10 हज़ार रुपये आप लोगों को ज़्यादा एक्स्ट्रा देना पड़े। तो दोस्तों ये थे आईफोन 17 के सारे बड़े बदलाव। अब आप बताओ आपको इनमें से कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा पसंद आया? क्या आप आईफोन 17 लेने के बारे में सोच रहे हो या अभी भी आप लोग अपने पुराने आईफोन से खुश हो? कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही कुछ लीक्स आते रहता है जो मैं आप लोगों को देता जाऊंगा। और भी रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।